हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हमारे रक्षा में दिन रात एक किया हुआ है। भाई, आज की मेरी मंत्रणा वो ये है, सारे पाकिस्तान के ऊपर मोदी जी को दो देशों ने लिख के दिया है, जबान से लिख के दिया है, क्योंकि उनकी जबान खरी है। कौन है वो दो देश? वो दो देश हैं, एक तो इजराइल हमारे लिए और दूसरा है रशिया हमारे लिए। भैया, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि मोदी जी के भी कान खड़े हो गए। और ये हम लोग कई सालों से कहते रहे, 2-3 सालों से तो कहते ही आ रहे हैं भैया इनका 3-5 करना बहुत जरूरी है। तो मोदी जी ने क्या कहा, भाई मैं ट्रेन इंडिया तक पहुंचाना चाहता हूं, ट्रेन इंडिया तक पहुंचाना चाहता हूं। उसके लिए एक ही चीज करनी जरूरी है, पीओके लेना। अगर तुम ले सकते हो, जितनी जल्दी लोगे, 2 दिन में, 3 दिन में, 1 महीने में, और उससे अगले दिन ही ट्रेन वहां बननी शुरू हो जाएगी। ये कहा है पुतिन ने, क्योंकि वो देख रहे हैं आने वाले दिनों में जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, दुनिया भर के तामझाम बंद हुए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बावजूद बबन उनका साइड में जो बाबल मंदिर है वो बंद हुआ। अब वो सवेज नहर पर बम गिराने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो और छोटी नहर एक और थी जो इजराइल से आती थी, उस छोटी नहर को वो पार करना चाहते हैं, बात चल रही है। भैया ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई हैं। अब जो हम देख रहे हैं, जो कि पुतिन साहब ने देखा है, वो यही है ना कि सारा का सारा बंद हो जाए, स्टेट ऑफ हार्मोज बुरी तरीके से बंद हो जाए और तेल उसका बिकता रहे, तेल उसका बिकता रहे। मेन चक्कर ये है। वो कहना तो कुछ और चाहता है अमेरिका, पर उसका असली मंतव्य यही कि तेल मेरा बिकता रहे। इनसे कोई उसी जहाज को जाने देगा सवेज नहर से या बबन मंदिर से, जो कि जो इनसे तेल लेंगे। भाई बहुत ज़रूरी है, इसलिए कुछ रूट्स को खोलना। उनको पता है, पुतिन को पता है, जो देश क्या कहते हैं, श्रीनगर तक ट्रेनें ले जा सकता है, वो किसी भी एरिया से ट्रेनें निकाल सकता है। भैया जो हमारे इसका जो रूट बनता है श्रीनगर वाला, वो आसान नहीं था, आसान तो बिल्कुल नहीं था। खासकर शुरू में ही कटरा के बाद का एरिया कम से कम 85-90 किलोमीटर का एरिया है, वो आसान तो बिल्कुल नहीं था। उसमें वर्ल्ड के 2 ऐसे ब्रिज जो कि हाईएस्ट लेवल पे हैं, उनका क्या कहना।
भैया ये तो उसको पता है कि ये कुछ भी कर सकता है इंडिया, अगर अपनी पे आ जाए तो। इसीलिए उसने मोदी को एक जुमला पेश किया है कि भैया मैं यहाँ से ट्रेन घुसाना चाहता हूँ अफगानिस्तान से इंडिया में, इसका कुछ करो, कुछ करो, कुछ करना बहुत जरूरी है। कमाल नहीं हो गया आपका? ये तो कमाल ही हो गया ना। जब पुतिन ने ये कह दिया है, अपने डायरेक्ट डायरेक्ट बोला है पुतिन ने, भैया उसके लिए जरूर से जरूर अगर तुम कर सकते हो तो ये करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, पीओके लेना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, उसके बगैर गुजारा नहीं चलेगा हमारा। अगर तुम तेल लेना चाहते हो मुझसे तो ये चीज चाहिए, नहीं तो तेल दूसरे रास्तों से आएगा, महंगा होगा, सारा कुछ होगा। और अब पुतिन ने चाइना को एक मंतव्य दे दिया है कि भैया 6 महीने तो मेरा ये रूट, ऊपर वाला रूट मेरा खुला है, जहाँ से मेरे शिप जाते हैं, जहाँ से बर्फ तोड़ी जाती है, और डायरेक्ट यूरोप में खुलता है। जरूरत ही नहीं है हार्मोज और सवेज नहर से जाने की। टाइम भी कम, पैसा भी कम। 4 महीने ही तो ऐसे है ना जो खुला नहीं रहता। मेरा 4 महीने ये रूट है ना जो खुला नहीं रहता, बाकी तो खुला ही है, बाकी तो खुला ही है। वो रूट सारा खुला खुला ही समझो। वहाँ सारा का सारा क्योंकि रशियन कंट्री पड़ता है, सारा का सारा ऊपर से रशियन कंट्री पड़ता है। भैया 5-6 महीने माल नहीं जाएगा, उसके लिए हम तैयार हैं। उसके लिए पहले ही माल डंप करके रख दिया जाएगा, पहले ही माल डंप करके रख दिया जाएगा। कैसी कही, कैसी लगी? और भैया दूसरे नंबर पे हम पुतिन नेतन्याहू को कहना चाहते हैं, नेतन्याहू कुछ कहना चाहते हैं मोदी जी को। उन्होंने भी कह दिया है, उन्होंने भी पीओके का नाम लिया, पता नहीं किस लिए लिया, उनका कोई फायदा, क्या फायदा है इसमें? पीओके लेने का मंतव्य उन्होंने जाहिर कर दिया है। उन्होंने तो एक बात और आगे बोल दी है, एक बात और आगे बोल दी है, वो ये कि भैया तुम ये बताओ पाकिस्तान के किस प्रांत में, किस जगह क्या आक्रमण करना। पहला आक्रमण मेरा पहला आक्रमण नेतन्याहू का, तो दूसरा तुम संभाल लेना। और भी आगे बढ़कर उन्होंने कहा है कि पहले 5 हमले मैं करूंगा, फिर संभाल लेना। पहले 5 हमले कहाँ होने की उम्मीद है? एक तो बलूचिस्तान में, दूसरा पीओके में। उनको पता है इंडिया सक्षम है, इंडिया सक्षम है, मोदी जी सक्षम है। तो इस वजह से ये रूट खोलना अत्यंत आवश्यक है। जो ट्रेनों का रूट है, जो मर्जी आ जाए, कोई रास्ता बंद नहीं होगा, सारी उम्र खुला रहेगा। कोई हमारा दुश्मन नहीं इसमें। करना क्या है, उसमें से अफगानिस्तान से पीओके तक रास्ता खोलना है। और आज पाकिस्तान इतना कमज़ोर है कि रह रब का नाम,
कोई भी आइटम पाकिस्तान में नहीं है, ये लगा लो। वो सिर्फ आक्रमण ही करता रहेगा, उसके बाद पैसा भी नहीं बचा। जब से मोदी जी ने एक बात और कह दी है, मोदी जी ने कहा है कोई भी काम एक्ट ऑफ टेरर माना जाएगा, उसके बाद तो बेड़ा गर्क ही हो गया पाकिस्तान का। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ही हो गया। वो पैसे मांगने पे लगा हुआ है। वो आज की डेट में बलूचिस्तान पे अपने प्लेन से बम मार रहा है, जो कि कामयाब नहीं हो रहे, नेतन्याहू का कहने का मतलब ये है, बलूचिस्तान अकेला मैं देख लेता हूँ बलूचिस्तान अकेला मैं देख लेता हूँ, तुम ध्यान दो पीओके पे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा मैंने। उन्होंने, नेतन्याहू का कहने का मतलब ये है कि बलूचिस्तान को आज़ाद, मैं जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है मैं पूरी कर दूंगा, और तुम ध्यान दो पीओके पे। और बीच का एरिया रह गया पाकिस्तान का, उसको बाद में देख लेंगे, पहले तो 3 दिन आक्रमण पाकिस्तान के ऊपर को, जहाँ उनकी सेना बैठी है, करो आक्रमण, और उसके बाद पीओके में अपनी सेना घुसा दो, और इधर से वो उसने कहा है, पुतिन ने, इधर से मैं सेना घुसाता हूँ, बात खत्म करो। इसका मतलब चाइना ने भी आंख मूंद ली है। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना ने भी आंख मूंद ली है पाकिस्तान की तरफ से। वो नहीं, बीच में नहीं आने वाला, क्योंकि पुतिन का एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनने जा रहा है ये, और क्योंकि पुतिन ने उसको रास्ता दे दिया है, उसको रास्ता दिखा दिया है यूरोपियन कंट्री तक पहुंच बनाने का। अब क्या तब क्या, अब तो वारे न्यारे हैं। जितनी जल्दी हो सके हमें ये आक्रमण कर देना चाहिए। अब भारत पहले की तरह भारत नहीं रहा, भैया लोग आएंगे हमारे को मारेंगे, गोलियां चलाएंगे तो हम गोली चलाएंगे, ना, अब ऐसा बन चुका है कि आक्रमण होगा, पहले होगा, जरूरत पड़ने पर होगा। बिल्कुल यही बात मोदी जी ने भी अब कह दी है। कहाँ कही है? कल परसों के वो जो 15 अगस्त पे। उसका मतलब तो यही था। अब तुम क्या करोगे? शहबाज शरीफ और क्या कहते हैं उसका, क्या नाम था, मुनीर, अब तुम क्या करोगे? तो दुनिया के सारी कंट्री हमारे साथ, तुम्हारे पास खाया भी नहीं, बचता भी नहीं, तुम्हारे पास तो बाबा जी का ठुल्लू, हाँ जी, बाबा जी का ठुल्लू, और रह गया अमेरिका, वो तो फंसा हुआ है ईरान के अंदर। वो तुम्हारी तरफ वैसे भी गाज नहीं गिरता भाई, उसके ऊपर बात करेगा इंडिया। पूरे इंतजाम हो चुके हैं, इंतजाम अंदर से पूरा हो गया है। यदि पुतिन ने कोई बात कही है तो उसने ऐसे नहीं कही, नेतन्याहू ने कोई बात कही है तो ऐसे नहीं कही। बेड़ा गर्क करना है पाकिस्तान का,
पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना है। एक तो बलूचिस्तान का अलग करना है, एक खैबर पख्तूनख्वा का अपने आप ही अलग हो जाएगा, क्योंकि वो हमें देना है अफगानिस्तान को, और POK भाई हम लेंगे, और हो सकता है बलूचिस्तान भी हमारे साथ आ जाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिलहाल मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ और अपने सब्सक्राइब भाई से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।